त्र्यम्बकं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। ज्ञान घन जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मनोकामना सिद्ध है होती, लखनपुरी में वास है। वरदानी हनुमान हमारे भक्तों को विश्वास है। वरदानी हनुमान हमारे भक्तों को विश्वास है। मनोकामना सिद्ध है होती, लखनपुरी में वास है। वरदानी हनुमान हमारे भक्तों को विश्वास है। जैसी जिसकी मनोकामना वैसे ही फल पाते हैं। प्रेम सहित सब भक्त वृंद मिल दर्शन करने आते हैं। वैसे तो सब जगह विराजे, वैसे तो सब जगह विराजे, पर स्वरूप ये खास है। मनोकामना सिद्ध है होती, लखनपुरी में वास है। वरदानी हनुमान हमारे भक्तों को विश्वास है। मूर्ति परम मनोहर प्रभु की करुणा से है भरी हुई। राम लखन कंधे पर बैठे, असुर मंडली डरी हुई। राम लखन कंधे पर बैठे, असुर मंडली डरी हुई। राम नारायण दास शरण है, राम नारायण दास शरण है। वरदानी की आस है। वरदानी हनुमान हमारे भक्तों को विश्वास है। वरदानी हनुमान हमारे भक्तों को विश्वास है। मनोकामना सिद्ध है होती, लखनपुरी में वास है। वरदानी हनुमान हमारे भक्तों को विश्वास है। बोलिए वरदानी हनुमान जी महाराज की जय हो। प्यारे भक्तों, परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम की मंगलमयी गाथा गाते हुए श्री याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को संबोधित कर रहे हैं, और भोलेनाथ उमा मैया की कथा सुना रहे हैं, और श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज को कथा सुना रहे हैं, और पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सभी जनमानस को कथा सुना रहे हैं। प्रतापभान रावण के रूप में उत्पन्न हुआ, और अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में, धर्म विभीषण के रूप में कथा बताई जा रही है। और उनके अनुयायियों ने रावण के आदेशानुसार इतना अत्याचार मचा दिया, इतना घोर पाप फैला रहे हैं, त्राही त्राही जनता का रोटी।
सुर मुनि गंधर्व सब व्याकुल हो उठे, चराचर को उसने रुलाया। वर्णि न जाय अनीत, इतनी अनीत फैलाई, इतना पाप किया। उनको हिंसा परायण वो है, बताया था कल। राक्षस वही हैं जो अपने माता को मानते हैं, पिता को मानते हैं, साधुजनों को मानते हैं, बल्कि उल्टी उनसे ही अपनी सेवा करवाते हैं। ऐसे ही राक्षस होते हैं। अतिशय देखि धर्म कई ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक परिद्रोही। कुल सकल धर्म देखई विपरीता। लक्ष्मी माता व्याकुल हो गई, लेकिन कही न सकई रावण भय भीता। पाप के भार को सहन करने में माँ असमर्थ हो गई। गौ का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे द्वारा भी कुछ नहीं हो सकता है, मैंने उसे ऐसा वरदान ही दे रखा है। धेन रूप धरि हृदय विचारी, गई जहाँ सुर मुनि ठारी। निज संताप सुनाय सिरोई, अब काहू से कछु काज न होई। तब सारे देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब मिलकर के पृथ्वी माता के साथ में ब्रह्मलोक हो गए। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरवा, गए बिरंच के लोका। संग गोतनु धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी ते दासी, सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया, आप जिनकी दासी हैं, जिनकी आप पत्नी हैं, वही आपका कार्य करेंगे, वही आपकी इस विपत्ति को दूर करेंगे। सब मिलकर के विचार करने लगे। धरणी धरही मन धीर, कहा बिरंच हरि पद सुमिरो, जानत जन की पीर। वो अंतर्यामी है, प्रभु भंजिय दारुण विपत्ति। क्यों भगवान जो है राजीव नयन धरे धनसायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। उनका नाम ही ऐसा है, उनका काम ही ऐसा है। भगवान तो भक्तों की विपत्तियों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर ही रहते हैं। धैर्य धारण करो, परमपिता परमात्मा अवश्य ही अपने भक्तों की विपत्ति को दूर करेंगे। अब सब विचार करने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। कोई कहता है जिसकी जैसी भावना है वैसे ऐसे विचार व्यक्त कर रहे हैं। कोई कहता क्षीर सागर चला जाए, कोई कहता है वैकुंठ चला जाए, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, वही प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान को वही प्रकट मानते हैं जिसकी जैसी भावना है, जैसी जिसकी प्रीति होती है। प्रभुतः प्रकट सदा ते सब अपनी अपनी बात बता रहे हैं। अब भोलेनाथ भी बोले, उमा को संबोधित करते हुए भगवती जगदम्बा को, मैं भी उस समाज में था, मैंने भी अवसर पाकर के सब अपनी अपनी बात जब बोल चुके तब मैं भी बोला। ते ही समाज जा मैं रहे अवसर पाई, वचन एक कहे
देखो वचन भी बोलना चाहिए। शंकर भगवान ने शिक्षा मानो दे रहे हैं, जब अवसर मिले तब बोलो, जब बोलने का मौका आपको आए तब बोलो, बीच में न बोलो। सब बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं तो कौन सुनेगा? तो सब चुप हुए, तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी बात रखी। अवसर वचन एक कहे, कौन सा वचन? बोले आप कहते हैं यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, हरि व्यापक और सर्वत्र समाना। हरि समझ से तो भगवान सर्वत्र हैं, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। हरि व्यापक और सर्वत्र समाना। मिलेंगे कैसे? अग्नि में, काष्ठ में अग्नि छुपी होती है, लेकिन मिलती कैसे है? तो रगड़ करोगे तभी तो प्रकट होगी। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम प्रभु प्रगटई जिम आगी। ऐसे भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो प्रेम रूपी रगड़ के दाम को प्रकट करो, प्रार्थना करो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशहु माही, अब कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है? प्रार्थना करो। मेरी बात सबको समझ में आई। और ब्रह्मा जी ने साथ साथ कहकर के अनुमोदन किया। सबने मिलकर के प्रार्थना प्रारंभ कर दी। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो साहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। यही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, मिसिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। यही सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहायन दूजा, सो करहु आधारी, चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूखा, मन ब्रज कृमुबानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। सारदे श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जाकहु को नहीं जाना, जय दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर,
गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। सभी ने मिलकर के, ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, गंधर्वों ने, सब एकत्रित हो गए पृथ्वी माता सामने। और जब ये प्रार्थना की, प्रार्थना में बड़ा बल होता है। देखो, प्रार्थना करना हमारा कार्य है। हम प्रार्थना करें और फिर प्रतीक्षा करें, प्रार्थना करें और फिर प्रतीक्षा करें। हमने निवेदन कर दिया, अब परमात्मा के हाथ में है कब वो आएंगे, कब दर्शन देंगे, कब मिलेंगे, ये तो ईश्वर तय करेंगे। हमारा कार्य है स्तुति करना। हम प्रार्थना तो करें, सभी ने प्रार्थना की और फिर इंतजार करेंगे। कितना इंतजार किया, अरे देखो, बानरों ने इंतजार किया, कोनभिल्लों ने इंतजार किया, देवता ही के सब आए थे, सबरी माता ने कितना इंतजार किया, ऋषियों ने कितना इंतजार किया, तब भगवान आए। जय जय सुरनायक। देवताओं ने पहले के देवता स्वभाव से ही स्वार्थी बताए गए हैं, अपना कार्य पहले अपने आप को के देवता श्रेष्ठ हैं। आप कह रहे हैं जय जय सुरनायक, हे देवताओं के नायक। भगवान नहीं बोले कुछ, कहा हम सुरनायक, हम तो चरा को कहना, भगवान तो अनंतानंत ब्रह्मांड नायक हैं। और ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जय जय सुरनायक। लेकिन नहीं, ये ब्रह्मा की स्तुति करवा रहे हैं, शंकर भगवान की स्तुति में सम्मिलित है। ये भगवान को इतना छोटा करके क्यों बता रहे हैं? भगवान को सिर्फ देवताओं का बताया, क्योंकि अनंत भुवनों के स्वामी चराचर के नायक हैं। लेकिन नहीं, भगवान को अपने पक्ष में मिलाने के लिए अपना नायक बनाना पड़ेगा। अगर ब्रह्मांड नायक बता देंगे तो ब्रह्मांड में तो राक्षस भी आते हैं, दैत्य भी आते हैं, सबके नायक हैं, तो भगवान देवताओं का पक्ष क्यों लेंगे? इसलिए ये बड़े चतुर हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इसलिए हम ये देवताओं के नायक हैं, देवता आपकी शरण में आए हैं प्रभु, देवता आपकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु, देवता भयभीत है प्रभु, ये देवों के शत्रु हैं राक्षस। आप देवताओं के शत्रु बनकर के हमारा पक्ष लेकर के उनका विनाश करें, भाव ही है। भगवान का नाम धनुर्धारी है, ये तो दानवों का नाश करने वाले हैं, रावणारी हैं। रावण के हरि भगवान किसी को नहीं मानते, लेकिन अपने पक्ष में लाकर के ये रावण का विनाश करने के लिए भगवान को उनकी जो है ऐसी स्थिति कर रहे हैं कि आप हमारे हैं, हमारे पक्ष में रहें। क्यों? भगवान ने कहा, बोले कि आप जन सुखदायक हैं। देवताओं ने सोचा कि हो सकता है हमारी इस बात से प्रसन्न हो तो भक्तों को बीच में ले आए। भक्त भगवान के लिए लेते हैं, कृपा सिंधु जनहित तनुधरहि। प्रभु आप जन सुखदायक हैं, अपने भक्तों को सुखदायक हैं, उनको सुख प्रदान करने वाले हैं। और आज भक्त बड़े परेशान, ऋषि मुनि बड़े परेशान हैं, संत बड़े परेशान हैं। आप क्यों हमारा पक्ष इसलिए लें क्योंकि प्रणत पाल, आप दीन दुखियों को रक्षा करने वाले हैं, जो आपकी शरणागत हैं उनका रक्षण करने वाले हैं। आर्त होकर के जो आपके चरण शरण में आए हैं उनके आप पालन करता है। इसलिए हम सभी भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। लक्ष्य आपकी शरण में नहीं आया, वो मनमानी कर रहा है, वो धर्म का हास कर रहे हैं। पृथ्वी माता बहुत व्याकुल हो गई है प्रभु, ये पृथ्वी के लिए हम आए हैं, पृथ्वी बहुत व्याकुल है। गौतम धारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। गौतम धारी भगवती पृथ्वी के साथ में है, इसलिए इनके लिए हम आए हैं।
जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गो द्विज हितकारी। एक एक शब्द देखिए। आप गौ माने पृथ्वी भी है, गौ माने धेनु यानी गौ माता भी है। आप गौओं के रक्षक हैं और वे गौओं को राक्षस खाए जा रहे हैं, उनका निरंतर दलन कर रहे हैं और ब्राह्मणों का बड़ा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को सता रहे हैं, ब्राह्मणों को भी वो खा जाते हैं। आप द्विज के, आप तो बड़े ही करुणा सिंध हैं, ब्राह्मण प्रियम, विप्र प्रियम आपका नाम ही है। गोदिज हितकारी जय असुरारी। आप असुरों के शत्रु हैं प्रभु, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। सिंधु सुता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी। आप तो पालन करने वाले प्रभु हैं। देवताओं ने इस तरह से स्तुति की है, क्या कहते हैं, सिंधु सुता प्रिय कविता। आप सिंधु की सुता लक्ष्मी जी के पति हैं, वो नारायण को ही है ही नारायण, सभी अवतारों के हेतु ही नारायण बनते हैं। तो भगवान को बना करके वो प्रार्थना देवता कर रहे हैं। इसलिए जब भगवान प्रसन्न हुए, स्थिति कितनी सुंदर है, प्रार्थना पढ़ो देखो कितना आनंद में। एक एक शब्द का ज़्यादा विस्तार न करते हुए भाव किया है अपने पक्ष में। भगवान निर्गुण निराकार परमात्मा को अगर हम अपने पक्ष में करना चाहेंगे तो वो कैसे होगा? वो तो सब में समाया हुआ है, वो सब वो तो हृदय में बैठ करके सबका एक तरह से साक्षी मात्र है, वो कुछ नहीं करता है। अगर करता तो पाप करने वालों को रोक देता, पाप ही नहीं करने देता। लेकिन पाप करने वाला पाप कर रहा है, पुण्य करने वाला पुण्य कर रहा है, वो बैठे बैठे देख रहा, सबके हृदय में बसा हुआ है चराचर। लेकिन वो निर्गुण निराकार सब में बसा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं करता। इसलिए उसे सगुण में लाने के लिए भक्त प्रार्थना करने, आप सगुण बने, आप पक्ष ग्रहण करें, आप हमारा पक्ष ग्रहण करें, अपने पक्ष में करना होता है। इसलिए राग स्वरूपिणी सीता मैया की स्थिति की जाती है, जो परमात्मा के हृदय में राग उत्पन्न करती है। अगर अहंकार परमात्मा के तो सब भगवान तो निर्विकार हैं, लेकिन अहंकार स्वरूप में लक्ष्मण जी जब आते हैं तो मैपन का जो अहंकार होता है, जब उनके अंदर भगवान के अंदर रोष उत्पन्न करते हैं, तब भगवान धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं, तब भगवान रावण को मारने के लिए उद्यत होते हैं, तब भगवान क्रिया करने के लिए उद्यत होते हैं। जब तक राग रोष ये जो सांसारिक वाला है वो नहीं, हृदय में वो अनुराग उत्पन्न करती है भगवती माँ जानकी। भक्त इसीलिए करुणा निधान नाम का है। भक्तों के प्रति इनकी ये प्रार्थना सुने, इनके इन दुखों को दूर करें। माँ बड़ी ममतामयी है, इसलिए भक्ति स्वरूपिणी माँ जब ज्ञान स्वरूपिणी जो परब्रह्म परमात्मा उनके हृदय में जब ये भाव उत्पन्न करती हैं, तब वो उद्धत होते हैं क्रिया करने के लिए। उद्भव स्थित संहार कारिणी तो माता हैं। जब आप प्रेरित करती हैं, जानकी मैया जब जाती हैं लंका को, तभी तो रघुनाथ जी पीछे पीछे जाते हैं, खेत तो वही बनती है। लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, तब भगवान से कहते हैं प्रभु संसार तो खड़ा हुआ है, सब हिल रहे हैं, हमारी बाड़ी को सुन करके आप ही सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, आप ही नहीं हिल रहे हैं, आप नहीं उठ रहे हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी आगे प्रसंग में सुनाया जाएगा। समय क्या? समय माने काल। काल स्वरूप जब लक्ष्मण जी बोले, अरे अब तो उठो महाराज, अब तो जनक जी भी व्याकुल हो रहे हैं, जनक जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। भगवान का उद्धत होते हैं, प्रेरित करते हैं, जीवों के आचार्य हैं लक्ष्मण जी, सब भगवान के अंश साथ में आएंगे। जान समय सुरभो बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। डरो मत, आकाशवाणी जो सारे शोकों को हरने वाली वो वाणी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। अरे जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लागे धरी हऊ नर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंस उदारा। कश्यप अदित महातप कीन्हा,
तिन कहूँ मैं पूरब बरु दीना। तो दशरथ और कौशल्या ये कश्यप और अदिति बनते हैं। कल्प कल्प प्रतिप्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। यही वसुदेव और देवकी बनते हैं। तो देवताओं को ये बात मालूम है। ये विख्यात दशरथ कौशल्या जब जब मेरा अवतार होता है तब तब दशरथ कौशल्या क्या यहाँ ही होता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस भाव को प्रदर्शित करते हुए गोस्वामी जी ने यहाँ पे लिखा है और शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। अलग अलग कल्पों के हेतु पहले बता चुके हैं। तो दशरथ कौशल्या का नाम भी लिया और नारद जी वाली बात भी भगवान ने यहाँ पे बोली। नारद बचन सत्य सब करी हूँ। नारद जी ने श्राप दिया है मुझे, तो यहाँ पे मानो ये संबोधित कर रहे हैं कि देखो नारायण ही प्रकट किए। नारायण मैं विष्णु ही बोल रहा हूँ। राम रूप तो देखे ना, राम रूप तो भगवान शंकर के हृदय में है। राम रूप तो कालभूषण जी के हृदय में है। राम रूप तो मनसुत रूपा जी ने दर्शन मांगा था। वो कथा जब शंकर भगवान सुनाते हैं तो पहले ही बता देते हैं कि मैं वो चरित्र सुना रहा हूँ जास चरित अवलोक की भवानी और सती शरीर रही गौरानी। अजहुन छाया मिटत तुम्हारी, तास चरित सुन रुज भ्रमहारी। लीला की नृत्य ही अवतारा, सो सब कहियों चरित उदारा। उस समय शंकर भगवान ने वो चरित्र सुनाया जो रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने लिखा है। ये इस कल्प की, जिसमें इनको अनंतानंद ब्रह्मांड नायक शिव विरंच विष्णु इनकी सेवा प्रभु की करते हुए जगह जगह प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। वो परमात्मा उनकी कथा का हेतु बनने वाला प्रतापवान हुए रावण बनता है। और विष्णु भगवान जो नारायण जो नारद जी की जो बात मान करके नारद जी का श्राप अंगीकार करके जो बनते हैं तब वो दोनों गण बनते हैं। तब उस समय कश्यप माता पिता बने। एक कल्प में स्कंद पुराण में कथा आती है, घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग सुनते हैं। उसमें कुलकामुक महाराज दशरथ जी बनते हैं। कल्प कल्प प्रतिप्रभु अवतार है। नाना भांति मुनीशन गाई। अलग अलग कल्पों में अलग अलग कल्पों की कथाएं अलग अलग भांति से गाई गई है। इसे गोस्वामी जी ने पहले ये साफ कर दिया था, संकेत कर दिया था। कुछ विभिन्नताएं हो सकती हैं, कुछ आपस में एक दूसरे की कथा आपको लगे कि इसमें तो ये बताया गया, इसमें तो अपने अपने ढंग से कल्प कल्प की कथाएं गाई से ऋषि मुनियों ने हैं। इसलिए करिय न संशय और असुरयानी असुनीय कथा सादर रतिमानी। प्रेम पूर्वक कथा सुने। अलग अलग कल्पों के अलग अलग कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं। ये कथा जो रामचरितमानस की कथा जो है ये प्रताप भान वाला प्रसंग शंकर जी सुनाते हैं, जिसमें सती जी ने प्रभु श्री राम के स्वरूप को देखा था। शंकर भगवान कहते अब उसी के बाद में प्रताप भान का चरित्र शुरू हो गया था। उसी के बाद में तो यहाँ पे उस कल्प की कथा कहते भगवान मानो शंकर जी ये बता रहे हैं कि भगवान ने कहा कश्यप जी की चर्चा की, नारद जी की चर्चा की, क्योंकि भगवान तो वही हैं, बदलते थोड़ी कोई हैं। भगवान बार बार वही आते हैं। राम में कोई बदलाव नहीं, परब्रह्म परमात्मा तो वही होते हैं। खेत बना करके आते हैं, जता करके आते हैं। और महाविष्णु तो भगवान विष्णु तो भरत रूप में आते हैं। शंकर भगवान स्वयं लक्ष्मण के रूप में आते हैं। और शत्रुघ्न ब्रह्मा जी हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार बुद्धि ये सब जो है चारों साथ में रहते हैं। मन चित्त महान मन निवास सतराचर रूप राम भगवान। भगवान ने आश्वासन दिया नारद बचन सत्य समकरी हूँ परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। क्या करूँगा? हरि हूँ सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय। सबसे ज़्यादा देवता ही भयभीत थे। देवताओं को ही भगवान ज़्यादा आश्वासन देते हैं। भगवान कहते अब चिंता छोड़ दो। अंसन सहित मनुज अवतारा ले हम दिनकर वंश सूर्य वंश में उत्पन्न। और इस तरह से भगवान सबको समझा करके अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात आकाशवाणी वंश हो गई। और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता को समझाया। सभी देवताओं से कहा देखो भगवान आने वाले हैं।
ब्रह्मा जी ने जो भगवान से कहा था कि पृथ्वी माता बहुत व्याकुल हैं, इनके लिए अवतार दीजिए, भगवान को ये बात थोड़ी ऐसी लगी कि देखो ये कितने देवता होशियार हैं, स्वयं परेशान है, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। अब आपके पास क्यों गई? पृथ्वी पति तो हम हैं, तो पति अपने पति के पास समस्या लेकर के जाएगी कि दूसरों के पास जाएगी? तब देवताओं ने कहा, ये देवताओं के नायक के सब नायक, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। सिर्फ पृथ्वी माता को निमित्त, परेशान तो सभी हो, सभी एकत्रित होकर के आए हो। पृथ्वी माता भी चली गई, और क्योंकि पति जो है अपने पत्नी के दुखों को न जाने तो पति कैसा, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान को तो वही है कब हमें आना है। भगवान तो सबको एकत्रित कर रहे थे, जब सब इकट्ठे हो गए, सबको जब रावण ने खूब परेशान कर लिया, वैसे सब बिखरे हुए थे, अब सब परेशान है। कहावत नहीं कही गई है, इसका दोषी जो है दुखी, कोई सुखी, कोई हाल। जब तक हमारे अंदर ईर्षा द्वेष प्रपंच भाव बना रहेगा तो हम सुखी कैसे रह पाएंगे? हम दूसरों के दुख को देख करके अपना दुख न समझते ही नहीं है। अरे वो मारा जा रहा है, हमसे क्या मतलब? यही तो राज्य जब अंग्रेजों ने किया, यही तो है। अलग अलग राजा, एक को जीता दूसरे देखते रहे। चलो हमारे ऊपर तो नहीं है, इनको दूसरे को फिर जीता, तीसरे को फिर जीता, आपस में लड़ाते रहे, राज करते रहे। और जब सब एकत्रित हुए, जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समझ गए, जब जनता समझ गई, बात है जमींदारों ने अपने अपने गांवों में सबको, बेचारी भोली भाली जनता सबको लूट रहे थे, उनको कर दे आते थे। सब नहीं थे ऐसे, बहुत से ऐसे राजा थे जिन्होंने डटकर लोहा लिया और लड़ते ही रहे। कभी युद्ध तो बंद ही नहीं हुआ, कभी भारत पराधीन हुआ ही नहीं। किसी भी आतताई के राज्य में निरंतर संघर्ष होता रहा। कभी राणा प्रताप लड़ते रहे, कभी शिवाजी लड़ते रहे, कभी गुरु गोविंद सिंह लड़ते रहे। महाराज याद करो, नाले अनंत नाम है। और फिर कभी आकर के फिर उसके बाद में देखो मंगल पांडे, अरे बटेश्वर दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, कितने नाम ले। और अहिंसा के आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो नहीं लड़ाई झगड़ा वाले थे, उन्होंने तो इतना परेशान कर दिया कि उनको भागने में मजबूर कर दिया। लेकिन वो भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थे जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, उन्होंने भी बात मानना बंद कर दी। हम करेंगे नहीं आपके मन की, चाहे जितना भी जुल्म करो। तो जब अन्याय का विरोध करेंगे तो हम कहें तो पहले, तब सहायता करने के लिए सूर भी आएंगे। सज्जनगढ़ जब एकत्रित हो जाते हैं, तब सब जो है जितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, फिर उनकी जितनी भी उस नाना प्रकार की जो बहुत से प्रकार से लोगों को परेशान करते हैं, धन हरण करते हैं, स्त्रियों का हरण करते हैं, जमीनों का हरण करते हैं, वो सब बंद हो जाता है। वो सब जान जाते हैं कि अब हम इनके साथ में अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे, कुछ भी करेंगे, मानना बंद करेंगे। तो ऐसे ही यानी चर अचर दुखी हो गया था रावण से। इस विषय पे क्या कथा के माध्यम से ही आप सब समझ जाते हैं, हमेशा ही ऐसा होता रहा है। तो फिर सबने एकत्रित होकर के रावण के विरोध बिगुल बजाया, तो भगवान को भी आना पड़ा। सबने प्रार्थना की हमारे द्वारा, जब आपके द्वारा नहीं होगा तो भगवान आएंगे, भगवान अथवा शक्ति भर देंगे, ऐसी विभूति उत्पन्न करवा देते हैं, ऐसे दिव्य आत्माओं को भेज देते हैं। ये सभी दिव्य आत्माएं पृथ्वी पे ब्रह्मा जी के कहने से अवतरित हुई। सभी देवताओं से कहा कि भगवान आ रहे हैं, हम सबको भी चलना चाहिए। और सभी देवता विविध रूपों में इस पृथ्वी पे आ गए। बन चर देह धरी छिन माही, और अतुलित बल प्रताप तिन पाही। महाराज लोग देवता थे सब, लोग कहते बानर कैसे? अरे बानर ही थे कि देवता बनकर के बानर आए। और कागभूषुंडी जी को आप कौवा समझ लें तो ये आपकी ओछी बुद्धि है। कागभूषुंडी जी कौवा थोड़ा है, हनुमान जी कोई बानर थोड़ी है, कल्प वृक्ष कोई कल्प वृक्ष है, वृक्ष थोड़ी है, कामधेनु कोई साधारण गौ थोड़ी है, जामवंत जी कोई रीछ थोड़ी है, पारस पत्थर कोई साधारण बड़ी वस्तु बड़ी। ऐसे ही भगवान क्या नर हैं, नर बन करके आएंगे, नर बन करके आए हैं। बात में रावण संवाद में एक सब बातें सब रामायण से ही निकली हुई है। जो मुँह में बातें आती हैं वो बाहर से आएंगी कहाँ से? सब भरा हुआ है रामचरितमानस में। ऐसा कुछ है ही नहीं जो रामचरितमानस में सब कुछ भरा हुआ है।
वो सभी देवता, कोई बानर बन गया, कोई रीछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ कोलभिल बन गए, आकर के भगवान चित्रकूट में। कोलभिल कोई साधारण भक्त थोड़ी थे जिनके साथ भगवान बातचीत करते। बन चर देह धरी छिन माही प्रताप तिन पाही। और बानरों ने छोने गिरी तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। इंतजार करने लगे। एक छोटा सा भजन प्रार्थना, फिर आगे क्या होगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं चाहता हूँ रघुवर मिले तो कैसे, वो कार्य नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ रघुवर मिले तो कैसे, ममता के डोर 10 हैं, इनको बटू में कैसे। जल्दी जल्द सुधारा तन धन भवन सुभद परिवार, इनको एकत्रित कैसे करो। ममता के डोर 10 हैं, इनको बटू में कैसे। मैं चाहता हूँ रघुवर मिले तो कैसे, उलझा हूँ बंधनों में, मिथ्या ही सत्य समझूं। उलझा हूँ बंधनों में, मिथ्या ही सत्य समझूं। पर पंच में फंसा हूँ, चैतन्य पाऊँ कैसे। मैं चाहता हूँ रघुवर मिले तो कैसे। ए राग द्वेष मेरे जग के लिए ही जगता, ए राग द्वेष मेरा जग के लिए ही जगता। घेरे है मोह निद्रा, अनुराग मिले कैसे। घेरे है मोह निद्रा, अनुराग मिले कैसे। मैं चाहता हूँ रघुवर मिले तो कैसे। सत्संग में मेरा मन लगता नहीं लगाए, सत्संग में मेरा मन लगता नहीं लगाए। रघुवर को प्रेम प्यारा, वो प्यार मिले कैसे। रघुवर को प्रेम प्यारा, वो प्यार मिले कैसे। मैं चाहता हूँ रघुवर मिले तो कैसे। नर रूप
में नारायण रघुवर की प्यारी लीला, नर रूप में नारायण रघुवर की प्यारी लीला, कीर्तन करूं न हरि का तो दरस मिले कैसे। मैं चाहता हूँ रघुवर रघुवर मिले तो ऐसे। सभी इंतजार कर रहे हैं, भगवान के अवतार की बाट जो होने लगी। फिर चर्चा होगी, भी थोड़ा इंतजार करें। बोलो श्री राम जय जय।